जय श्री कृष्ण। दोस्तों, महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के अहंकार, अपमान और कर्मों के परिणाम की सबसे बड़ी सीख भी है। महाभारत में कई ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना महाभारत के युद्ध के अंत में घटित हुई थी। कहते हैं कि जब कौरवों का राजा दुर्योधन मृत्यु के अंतिम क्षणों में था, तब एक ऐसी स्त्री उससे मिलने पहुंची जिसे उसने कभी भरी सभा में अपमानित किया था। वह स्त्री थी द्रौपदी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जिस दुर्योधन ने द्रौपदी का चिरहरण कराने की कोशिश की थी, उसी दुर्योधन से मिलने द्रौपदी उसकी मृत्यु के समय क्यों गई? क्या वह बदला लेने गई थी, या फिर उस मुलाकात के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसने महाभारत की पूरी कहानी का अर्थ ही बदल दिया? आइए जानते हैं महाभारत की इस रहस्यमयी कथा को। मरते हुए दुर्योधन के पास द्रौपदी क्यों गई थी? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, महाभारत की कथा में आपका स्वागत है। एक रात्रि शीतल, नीरव और चांदनी से भरी हुई थी। दुर्योधन अपनी मृत्यु की अंतिम सांसें गिन रहा था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। दुर्योधन की अंतिम सांसों के साथ एक ऐसे रहस्य बाहर आने वाला था जिसने चौसर, अपमान और युद्ध, इन तीनों का अर्थ बदल दिया। पांडवों के शिविर में श्री कृष्ण ने तंबू के बाहर एक स्त्री खड़ी थी। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। यह थी पांचल की राजकुमारी, पांडवों की पत्नी और युगों के अन्याय की साक्षी द्रौपदी। उसने धीमे स्वर में कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे दुर्योधन से अकेले मिलना है। कृष्ण चौंक गए। दुर्योधन? वही कौरव जिसने तुम्हें भरी सभा में अपमानित किया था? द्रौपदी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, वही दुर्योधन। परंतु मेरे हृदय में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर केवल वही दे सकता है, और उसकी मृत्यु से पहले मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हूँ। कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर उनके ओठों पर हल्की मुस्कान आई। जाओ द्रौपदी, लेकिन जान लो कि जो उत्तर वहाँ मिलेंगे वे तुम्हें भीतर से बदल सकते हैं। रात्रि का तृतीय पहर था। दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसके भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज, पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती हैं। दुर्योधन स्तंभ रह गया। एक क्षण के लिए लगा जैसे अतीत ने वर्तमान से हाथ मिला लिया हो। उसने धीरे से कहा, उन्हें आने दो। द्रौपदी भीतर आई। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, घृणा भी नहीं थी, केवल एक गहरा शून्य था। वही शून्य जो वर्षों के अपमान, तिरस्कार और मौन के बाद जन्म लेता है। कुछ क्षण तक दोनों मौन खड़ा रहे। फिर द्रौपदी ने पूछा, दुर्योधन, तुमने मुझे अपमानित क्यों किया था? क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि सभा में मेरी अस्मिता का चिरहरण होता रहा और तुम उस पर हंसते रहे? दुर्योधन की दृष्टि नीचे झुक गई। उसने भारी स्वर में कहा, हाँ, मैंने किया था, लेकिन वह केवल मेरे शब्द नहीं थे, वह मेरे आहत आत्मसम्मान की आग थी। उस दिन तुमने सबके सामने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहकर मेरा
अपमान किया था। मैं भी उसी अपमान की आग में जल रहा था। द्रौपदी, मेरा वह अपराध मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। द्रौपदी की आंखें नम हो गई। उसने पूछा, दुर्योधन, अगर मैंने उस दिन वह शब्द नहीं कहे होते तो क्या आज सब कुछ अलग होता? दुर्योधन की आंखों में दर्द चमक उठा। हाँ, बहुत कुछ अलग होता। शायद यह युद्ध नहीं होता। शायद मैं अधर्म के पक्ष में खड़ा नहीं होता। शायद आज कौरव वंश का विनाश नहीं हुआ होता। हस्तिनापुर की धरती पर खून की नदियां नहीं बह रही होती। द्रौपदी मौन रही। फिर उसने पूछा, दुर्योधन, क्या आज भी तुम मुझे उसी नज़र से देखते हो? दुर्योधन ने धीरे से कहा, नहीं, अब मैं तुम्हें उस स्त्री की नज़र से नहीं देखता हूँ जिसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को जला दिया है। मैं हर रात अपने उस अपराध को याद करता हूँ। मैं कौरवों का ज्येष्ठ होकर भी अपने कर्मों से कलंकित हूँ। द्रौपदी के चेहरे पर करुणा की हल्की छाया उभरी। दुर्योधन ने सिर झुका लिया। द्रौपदी, अगर इस जीवन के अंतिम समय में मुझे मृत्यु से पहले कुछ मांगने का अधिकार मिले तो मैं यही मांगूंगा कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें क्षमा करना केवल मेरा अधिकार नहीं है, यह उन सभी स्त्रियों का अधिकार है जो आज की किसी सभा में अपमानित होती हैं, किंतु अब क्षमा मांगने का समय भी बीत चुका है। अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। दुर्योधन ने धीरे से कहा, हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है द्रौपदी, लेकिन हस्तिनापुर का पतन मेरे भीतर नहीं, मेरे मामा शकुनि के हृदय में जन्मा था। द्रौपदी चौंक गई। मामा शकुनि? दुर्योधन बोला, हाँ, जिस चौसर की खेल में हमने तुम्हें जीता था, वह खेल धर्म से नहीं बल्कि छल से खेला गया था। जिन पासों से वह खेल खेला गया था वे साधारण नहीं थे। द्रौपदी ने कांपते स्वर में पूछा, क्या अर्थ है तुम्हारा? दुर्योधन ने उत्तर दिया, वे पासे शकुनि के पूरे परिवार की हड्डियों से बनाए गए थे। गंधार का राज परिवार हस्तिनापुर द्वारा कैद किया गया था। उन्हें तलवार से नहीं बल्कि भूख से मारा गया था। केवल शकुनि को जीवित छोड़ा गया था ताकि वह अपने पूरे परिवार को मरते हुए देख सके। मरते समय उसके पिता ने उससे बदले की प्रतिज्ञा ली। उसके बाद शकुनि ने अपने परिवार की हड्डियों से पासे बनवाए और वे पासे केवल शकुनि की इच्छा से चलते थे, और यहीं से उस बदले की आग शुरू हुई जिसने अंत में पूरे कुरुवंश को भस्म कर दिया। दोस्तों, इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। दुर्योधन ने जो सच बताया उसने द्रौपदी के मन को भीतर तक हिला दिया था, लेकिन जब वह वापस से कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण ने जो उत्तर दिया वही महाभारत के सबसे गहरे रहस्य को उजागर करता है। आगे की कथा में आप जानेंगे कि आखिर श्री कृष्ण ने इस पूरे विनाश को क्यों होने दिया। धृतराष्ट्र को उन्होंने कौन सा भविष्य दिखाया था और कैसे एक अजन्मे शिशु को बचाने के लिए स्वयं को रोक दिया गया। द्रौपदी कुछ क्षण तक दुर्योधन की बातों को सुनकर स्तंभ खड़ी रही। उसके मन में एक तूफान उठ चुका था। इतने वर्षों से जो घटनाएं उसे केवल अन्याय और अपमान का परिणाम लगती थी, अब उनके पीछे छिपा एक और गहरा सत्य सामने आ रहा था। दुर्योधन की सांसें अब भारी हो चुकी थी। उसके शरीर से जीवन धीरे धीरे दूर जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सा सुकून दिखाई दे रहा था, जैसे इतने वर्षों का बोझ
आज उसके हृदय से उतर रहा हो। द्रौपदी ने धीरे स्वर में कहा, तो क्या यह सब केवल बदले की आग थी? क्या शकुनी ने पूरे कुरुवंश को नष्ट करने के लिए यह सब रचा था? दुर्योधन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ द्रौपदी, वह बदले की आग थी और मैं उस आग का सबसे बड़ा हथियार बन गया। मुझे लगा था कि मैं अपने राज्य और अपने सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन आज समझ में आता है कि मैं केवल एक मोहरा था। द्रौपदी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने अचानक वह सभा का दृश्य घूम गया जहां उसका चीर हरण करने का प्रयास किया गया था। वह अपमान, वह पीड़ा, वह असहायता, सब कुछ जैसे फिर से जीवित हो उठा। लेकिन इस बार उसके मन में केवल क्रोध नहीं था, एक अजीब सी करुणा भी थी। द्रौपदी ने धीरे से कहा, दुर्योधन, आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि इस युद्ध में केवल कौरव ही नहीं हारे, इस युद्ध में पूरा मानव धर्म हार गया। दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम सही कह रही हो द्रौपदी, इस युद्ध में जीत किसी की नहीं हुई। पांडवों ने राज्य पाया, लेकिन अपने पुत्रों को खो दिया। मैंने अपना राज भी खो दिया और अपना जीवन भी। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि इस युद्ध ने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखा दिया कि अहंकार और बदले की आग अंत में केवल विनाश ही लाती हैं। द्रौपदी कुछ देर तक शांत खड़ी रही। फिर उसने दुर्योधन की ओर देखा और कहा, दुर्योधन, मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति अपने हृदय का क्रोध आज समाप्त कर रही हूं। दुर्योधन की आंखों में आश्चर्य और शांति दोनों दिखाई देने लगे। उसने कहा, द्रौपदी, यह मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब उसकी सांसें और भी धीमी हो चुकी थी। द्रौपदी ने अंतिम बार उसकी ओर देखा और फिर धीरे धीरे वहां से बाहर निकल गई। जब द्रौपदी श्री कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण पहले से ही सब जानते थे। उन्होंने द्रौपदी की आंखों में झांक कर पूछा, क्या तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया द्रौपदी? द्रौपदी ने शांत स्वर में कहा, हाँ माधव, लेकिन अब मेरे मन में एक और प्रश्न है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, पूछो द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा, आप तो सब जानते थे। आप चाहते तो इस पूरे युद्ध को रोक सकते थे, फिर आपने इसे होने क्यों दिया? कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, द्रौपदी, कभी कभी अधर्म इतना बढ़ जाता है कि उसका अंत केवल एक बड़े परिवर्तन से ही होता है। कुरुवंश में अहंकार, लालच और अन्याय इतना बढ़ चुका था कि उसे समाप्त करना आवश्यक था। अगर यह युद्ध नहीं होता तो अधर्म और भी अधिक फैल जाता। द्रौपदी ने पूछा, लेकिन इस युद्ध में तो निर्दोष भी मारे गए। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, यह संसार कर्म का क्षेत्र है द्रौपदी। यहाँ हर आत्मा अपने कर्मों का फल लेकर आती है और अपने कर्मों का फल लेकर जाती है। महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष था। और यह संघर्ष इसलिए आवश्यक था ताकि आने वाली पीढ़ियां यह समझ सके कि जब मनुष्य का अहंकार उसकी बुद्धि पर हावी हो जाता है तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। द्रौपदी कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनती रही। कृष्ण ने आगे कहा, लेकिन इस विनाश के बाद भी जीवन समाप्त नहीं हुआ। इसी धरती पर एक नया भविष्य जन्म लेने वाला था।
तुम्हें याद है अभिमन्यु? द्रौपदी की आंखें भर आई। हाँ माधव, कृष्ण ने कहा। अभिमन्यु तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में उसका पुत्र जीवित था। युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर उस अजन्मे शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तब मैंने स्वयं उस गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा की थी। द्रौपदी ने आश्चर्य से पूछा, माधव, वह बालक कौन था? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित बना। उसी ने कुरुवंश को फिर से जीवित किया। यही संसार का नियम है द्रौपदी। विनाश के बाद ही एक नई शुरुआत होती है। द्रौपदी अब सब समझ चुकी थी। उसने कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। उस रात कुरुक्षेत्र की धरती पर केवल युद्ध का अंत नहीं हुआ था, उस रात माधव अहंकार की सबसे बड़ी कथा समाप्त हुई थी। महाभारत हमें यह सिखाता है कि क्रोध, अहंकार और बदले की आग अंत में केवल विनाश ही लाती है। लेकिन जो व्यक्ति समय रहते सत्य को समझ लेता है, वही जीवन का असली विजेता बनता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी महाभारत, रामायण और सनातन धर्म की कहानियाँ सुनना पसंद है, तो अभी हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यह कथा फेसबुक पर देख रहे हैं तो एसपी हिंदी कहानी फेसबुक आईडी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही अद्भुत रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियाँ लगातार सुनने को मिलती रहेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।